आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी, एईडीओ, बिहार दरोगा मेंस, एसएससी, सीजीएल 4 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए इस सेशन में कंप्लीट जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। एक एक न्यूज़ को अच्छे से इलेबोरेट करके लेके आया हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस वीडियो के बाद आप जनवरी 2026 करंट अफेयर्स से टेंशन फ्री रह सकते हैं और इसमें से आपको डायरेक्ट यूपीएससी या फिर बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। कल बजट भी पेश हुआ है तो उसको हम लोग एक से दो तीन दिन में अच्छे से एनालिसिस करके एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2025 का बजट को किया था वैसे ही करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जनवरी 2026 को स्टार्ट करें। खालेदा जिया, ये फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश थी, इनकी डेथ हो गई है। रिसेंट न्यूज़ में था ये चीज़। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खालेदा जिया कहाँ से, किस देश से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। इज़राइल के पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है इज़राइल पीस प्राइज़ 2026। देखिए होता क्या था कि पिछले 80 साल से जो इज़राइल का जो पीस प्राइज़ है ये इज़राइल के ही किसी नागरिक को दिया जाता था, बट इस बार 80 साल बाद ऐसा जो है सो नॉन इज़राइल सिटीजन को दिया गया। और किसको दिया गया इज़राइल पीस प्राइज़ 2026? डोनाल्ड ट्रंप को। फिर नोवाक जोकोविक, ये टेनिस स्टार हैं, इन्होंने जीता है प्रेस्टिजियस ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, कहाँ पे जीता है? तो 13th मोहम्मद बिन राशिद अली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, याद रखना है नोवाक जोकोविक। अभी आपको आगे पता चलेगा कि इन्होंने 400वां कुछ टाइटल जीता है, वो हमारा लास्ट न्यूज के आसपास है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो नोवाक जोकोविक टेनिस स्टार हैं जिनको कि मिला है प्रेस्टिजियस ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी कभी बोलते जाएं, 2-3 बार बोलते हैं। अगर आपको सुन रहे हैं मुझे तो साइड में कमेंट में भी लिख दें ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ याद होता है। चाहे यहाँ लिख लें, चाहे कॉपी में लिख लें, कहीं भी लिख लें, लेकिन लिख लें। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप वाला बता दिया, इजराइल का पीस प्राइज मिला, टेनिस स्टार को जो है प्रेस्टिजियस ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ई स्वास्थ्य संवाद, ठीक है, ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ताकि मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे। एक आम लोग को जानने का हक है कि क्या चल रहा है मेडिकल में, एजुकेशन में कैसे, किस हिसाब से चल रहा है, वो सब चीज़ सब आए। तो नाम क्या है? ई स्वास्थ्य संवाद, ई स्वास्थ्य संवाद। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, स्वास्थ्य राजस्थान, स्वास्थ्य राजस्थान। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि राइट टू होल्ड ए पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट आपके पास आप रख सकते हैं और आप पूरे देश में विदेश में घूम सकते हैं। इसको डिक्लेयर किया है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो 21 आर्टिकल, इससे आपको ये पता चल गया कि एक्चुअली है क्या। तो 21 आर्टिकल क्या है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ है, तो इसके अंतर्गत आ गया राइट टू होल्ड ए पासपोर्ट एंड राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। ठीक है, रिसेंटली बल्गेरिया को ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है यूरो अपनी करेंसी के तौर पे। मतलब बल्गेरिया एक कंट्री है, उसने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है कि यूरो जो है अब वो हमारा करेंसी रहेगा। ठीक है, और ये अडॉप्ट करने वाला यूरो को 21वां मेंबर है यूरो जोन का। ठीक है, काम्या कार्थिकायन कहाँ की है? मुंबई की। ये 18 ईयर्स ओल्ड इंडियन वुमेन है जो कि साउथ पोल तक पहुँच गई है। ठीक है, याद रखना, इन्होंने हिस्ट्री बनाया है। कितना किलोमीटर चढ़ी? 115 किलोमीटर, -30 डिग्री तक ये गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, काम्या कार्तिकेयन, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। और ये जो 7th जो चैलेंज होता है उसको भी इन्होंने पूरा किया। तो 18 ईयर्स ओल्ड इंडियन वुमेन स्काइंग टू साउथ पोल। द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर में संथाली लैंग्वेज डे में पार्टिसिपेट की, और क्योंकि वहाँ पे सेंटरी शताब्दी समारोह था किसका? ऑल चिकी स्क्रिप्ट का। तो आपसे 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। पहला चीज़ कि संथाली लैंग्वेज डे में इस बार किसने प्रेजेंट किया, मतलब वहाँ पे आई सेलिब्रेशन में कौन मेन जो थी वो चीफ गेस्ट थी? तो आप याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पे हुआ? जमशेदपुर में। और किस चीज़ का सेलिब्रेशन था? तो शताब्दी समारोह था किसका? ओल चिकी स्क्रिप्ट का। तो ओल चिकी स्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है? तो झारखंड से, याद रखिएगा। 2026 का जो G7 समिट है वो कहाँ होगा? फ्रांस में। G7 2025 का कनाडा एल्बर्टा में बताया था आपको, याद होगा। फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से कहाँ? गुवाहाटी से हावड़ा। अब देखिए, अमेजन में पाई जाने वाली स्टिंगलेस बी, क्या नाम है? स्टिंगलेस बी, जिसमें वो नहीं होते हैं जिससे वो काटती, स्टिंग को हिंदी में जो भी बोलते हैं पता नहीं, लेकिन स्टिंगलेस बी मतलब आप समझ गए कि स्टिंग जिससे वो चुभेगा या फिर वो शक करती है, वो स्टिंगलेस बी।
अमेजन में ये फर्स्ट इंसेक्ट बनी है वर्ल्ड की जिसको कि लीगल राइट मिला है, मतलब कानूनी अधिकार मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों किया गया, तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड ये हमारा गोल है, तो इसीलिए। इंडिया का रैंक फर्स्ट है राइस प्रोडक्शन में, चाइना को पीछे छोड़कर 26 में। 1 जनवरी 2026 का ये रिपोर्ट बता रहा हूँ। इंडिया आर्मी ने साइन किया है एक डील, ताकि लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम है सूर्यास्त्र, किसके साथ किया, इजराइल के साथ। तो याद रखना, इंडिया ने इजराइल के साथ डील किया है किस चीज़ के लिए, लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र। इंडिया ने किसके साथ डील किया, इजराइल के साथ। बोलिए मेरे साथ, मेरे साथ 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। उसका ज़िंदगी में कभी 2026 जनवरी को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक नज़र देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने किसके साथ डील किया, इजराइल के साथ, ताकि क्या किस चीज़ के लिए, तो सूर्यास्त। और सूर्यास्त क्या है, तो लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। आसाम का जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा, ये फर्स्ट स्टेट बना है जिन्होंने स्टार्ट किया है 8th पे कमीशन। 8th स्टेट पे कमीशन स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य 7 ये असम। ठीक है, वापिस से बोल रहा हूँ, असम पहला स्टेट बना है जिन्होंने 8th पे कमीशन स्टार्ट किया। असम पहला स्टेट बना है जिन्होंने 8th पे कमीशन स्टार्ट किया। 2 जनवरी 2026 को स्पेसएक्स जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया था। ठीक है, क्या, कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन फ्लाइट मॉडल। ठीक है, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, किसका, इटली का, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स सक्सेसफुली लॉन्च कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन फ्लाइट मॉडल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, किसका, इटली का। इसमें आपको फंसा सकता है, कैसे, तो CGS FM3 डाल के भी दे सकता है, तो ये लॉन्च व्हीकल है, याद रखिएगा, CGS FM3। तो स्पेस एक्स का सक्सेसफुली लॉन्च किया क्या, कॉस्मो स्काईमेड सेकेंड जनरेशन फ्लाइट मॉडल, किसका था, इटली का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लैटविया, लिबेरिया। ये BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, इस बार किसी भी PCS एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट याद करके रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज इलेक्टेड बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लैटविया, लिबेरिया। ठीक है, L2C2B। ठीक है, लैटविया, लिबेरिया, कॉन्गो, कोलंबिया, बहरीन। नॉन परमानेंट मेंबर्स किसने किया है, UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया इन 5 को 2 साल के लिए। बार बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट AI क्लिनिक कहाँ, ग्रेटर नोएडा में। अमित शाह ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब, कहाँ, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ, अंडमान निकोबार में। 3 जनवरी 2026 को USA का मिलिट्री स्ट्राइक हुआ वेनेजुएला में, जहां आपको पता है कि वहां के प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी दोनों को उठा लिया, निकोलस मादुरो को। और जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था, ऑपरेशन का नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब वेनेजुएला को ही टारगेट किया क्योंकि वहाँ पे तेल वगैरह का खदान है। अब इस पर जो है सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर जो मेंस प्रोस्पेक्टिव से PT में तो यही पूछा जाएगा कि किस दिन हुआ, तो 3 जनवरी 2026 के सुबह 2-3 बजे स्ट्राइक किया था। ठीक है, वेनेजुएला में किसको उठाया, निकोलस मादुरो और उसकी वाइफ को। ठीक है, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बार बार बोलिए, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। स्वदेश टेक्निक किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। और ये किस चीज़ से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, VIP स्टार मार्क कीजिए। स्वदेश टेक्नोलॉजी DRDO के द्वारा रिलेटेड टू सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, ताकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हो। फर्स्ट मीटिंग ऑफ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कहाँ हुआ, मुंबई में। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि डस्ट एक्सपेरिमेंट किसका था, इसरो का। ठीक है, नाम है इसका DEX। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मेजरमेंट और डिटेक्शन ऑफ हाई स्पीड इंटरप्लानेटरी डस्ट पार्टिकल इन अर्थ अपर एटमॉस्फेयर। अब यही क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट बेस्ड UPSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे UPPCS हो, इसी में आपको जो है वो फंसा देगा स्टेटमेंट बेस्ड में, कि जो डस्ट एक्सपेरिमेंट है ये मेजरमेंट और डिटेक्शन ऑफ हाई स्पीड, बिल्कुल सही। और ये प्रेजेंट है अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में, तो नहीं, ये अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। और जो व्हीकल है इसका नाम होगा एक्सपोसैट। क्लियर है, डस्ट एक्सपेरिमेंट याद रखिए, हाई स्पीड, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, इसको ISO IEC सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल फॉर AI मैनेजमेंट सिस्टम है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को फर्स्ट ISO सर्टिफिकेट 42,001, और 42,001 सर्टिफिकेशन क्या है, AI मैनेजमेंट सिस्टम का है। ठीक है, इंटरनेशनल। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को बोला है इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड एंड
पैस्टोरलिस्ट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था लेकिन ये अभी ताज़ा है तो याद रखना। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को क्या बोला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पैस्टोरेज। अभी करंटली बता रहा हूँ, इसी महीने की न्यूज़ बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को किसानों के लिए एग्रीकल्चर ईयर बोला है। तो पूछा जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसको बोला है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को क्या बोला है, तो एग्रीकल्चर ईयर। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ईयर 2026 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एग्रीकल्चर ईयर बाय विच स्टेट, फंस जाइएगा, इसलिए मध्य प्रदेश। भैरव बटालियन, जिसको कि लाइट कमांडो भी कहा जाता है, रैपिड स्ट्राइक ये करते हैं बहुत तगड़ा, ठीक है। ये कमांडो फोर्स है, इसके ये पहली बार कब अभी मतलब आए हैं, तो ये आर्मी पैरेड डे कहाँ हुआ था, जयपुर में, उसमें सामने है। और ये भारत का बहुत मजबूत एक स्तंभ होगा भैरव बटालियन। और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, याद रखना भैरव बटालियन। कतार को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो है सो दिया गया, कहाँ पे, तो 53वें न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में। ये गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है, याद रखिएगा, कतार 53वें न्यू दिल्ली बुक फेयर में, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, किताब जो था वो कतार में लगा हुआ था, लाइन से कतार में लगा हुआ था, ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री। फिर UIDAI आधार से रिलेटेड है, इसका ऑफिशियल मैस्केट है उदय, नाम जानते होंगे, उदय, तो उदाई का उदय, ठीक है। माधव गाडगिल, ठीक है, माधव गाडगिल, ठीक है, ये इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इनकी शायद मौत हो गई है इसीलिए न्यूज में था। वर्ल्ड हिंदी डे आपको पता है 10 जनवरी। राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया न्यू अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड कौन बने हैं, तो AK बालासुब्रमण्यन, किसको हटा के, DK शुक्ला को। तो चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AK बालासुब्रमण्यन, बाला ऐसे याद रखिए, ठीक है, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी बालासुब्रमण्यन। नागौरी अश्वगंधा, देखिए नागौर कहाँ है, आपको पता है कहाँ है, राजस्थान में। नागौर ही पहला जिला था जहाँ पे पंचायती राज, याद है, एकदम दिमाग में चमक रहा होगा चटाचट। नागौरी अश्वगंधा, तो GI टैग कहाँ पे मिला, कहाँ का है, राजस्थान का। नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन मिष्ठी क्या है, याद रखिएगा, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मिष्ठी आपको ऑप्शन में देके स्वीट दे देगा, खटाक से मार दीजिएगा, अरे मीठी दही, बट वो नहीं है। किस पर क्या है ये, मैंग्रोव इनिशिएटिव है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल लेवल वर्क्स ऑन मिष्ठी में कहाँ हुआ, मिष्ठी पे कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में। किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैंग्रोव से रिलेटेड। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्ट, ठीक है, तमिलनाडु। परम शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, परम शक्ति, याद रखिएगा, परम शक्ति, परम मतलब बहुत प्रचंड, कहाँ पे, तो IIT मद्रास, सबसे पुराना, और वो है मजबूत है, मतलब ऐसे याद रखिएगा, मजबूत, तो MA से मजबूत, और परम शक्ति, परम मजबूत, ठीक है। परम रुद्र इससे पहले पटना में किया गया था, तो इसलिए इसी को मैंने जोड़ के लिख दिया, परम शक्ति, परम मजबूत, और परम रुद्र। अगर रुद्र पूछेगा तो रुद्र महादेव, ऐसे याद रखिएगा, रुद्र महादेव, और गंगा नदी पटना, ऐसे करके मतलब दिमाग में कैसे भी बना लीजिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स हिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड इन VMR ट्रायंगल मीटिंग। अब देखिए VMR ट्रायंगल मीटिंग क्या है, तो पोलैंड का, जर्मनी और फ्रांस का, ये एक आपस में इन लोगों का कुछ ना कुछ चलता रहता है, मीटिंग वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड। तो इसमें पहली बार जो है इंडियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट की है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे कि इंडिया पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, ये जरूर पूछ सकता है करंट में। तो VMR ट्रायंगल मीटिंग में कौन कौन से कंट्री है, तो पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस। इंडिया का नेवी का नया न्यू नेवल बेस अभी जो है सो बना है हल्दिया, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इसरो का जो है सो EOS N1 मिशन है, ठीक है, ये फेल हो गया। PSLV C-62 से जो है सो ले जाया जा रहा था, 3rd स्टेज में फेल हो गया, और इसका टारगेट था सन के ऑर्बिट में जाना। EOS N1 मिशन। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किसको दिया गया, स्वाति शंकर कुमार। अब आपसे ये नहीं पूछता है, आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें थोड़ा डिटेल में जाएगा, तो एक स्टेटमेंट दे देगा, UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 गिवन टू, तो स्वाति संथा कुमार, सही है। अब पूछेगा कि व्हाट वाज द प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विथ इट, तो याद रखिएगा UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड में प्रोजेक्ट जो था वो था इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस। अर्लम बटरफ्लाई पहला है, आपको पता है, बटरफ्लाई सेंचुरी है केरला में। सांझा शक्ति एक्सरसाइज,
ये ज्वाइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। सांझा शक्ति, सांझा मतलब हुआ मिलजुल के, ठीक है, याद रखिएगा भाई। सांझ में ही तो महाराष्ट्र में जाइएगा बीच पे, ठीक है, सांझा। जस्टिस रेवाटी मोहिते डेड़े, ये पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, कहाँ की? मेघालय हाईकोर्ट की। इंपॉर्टेंट है, महिला है तो। रेवाटी, ठीक है, ठीक है, रेवाटी मोहिते डीरे, रेवाटी मोहिते डीरे, ठीक है, कहाँ की महिला ये चीफ जस्टिस बनी है? मेघालय की। क्लियर है? चाइना, रशिया और ईरान, इन्होंने स्टार्ट किया है ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज, कहाँ? साउथ अफ्रीकन वाटर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज। ब्रिक्स प्लस में सीआर गए, ब्रिक्स प्लस पानी में सीआर गए, ब्रिक्स प्लस पानी में सीआर गए। ब्रिक्स प्लस तो एक्सरसाइज का नाम हुआ, पानी मतलब नेवल, और सीआर कौन गए? CIR, चाइना, इंडिया, ईरान, रसिया। इंडिया की बात ही नहीं है, क्योंकि सीआर बोल रहा हूँ तो इंडिया आएगा नहीं, ठीक है, इसीलिए ब्रिक्स प्लस पानी में कौन गए? CR, चाइना, ईरान, रसिया, चाइना, ईरान, रसिया। देखिए तीन ऑप्शन, अगर कभी भी तीन वाला आता है तो एग्जामिनर के लिए आराम से बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो समझ रहे होंगे कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। क्लियर है? चाइना, इंडिया, रसिया। CR गए कहाँ? ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। पीछे पीछे इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी कितनी है? तो 266.8 गीगावाट, या आप इसको लिख सकते हैं 267 गीगावाट। इंडिया का थर्ड लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? विशाखापत्तनम में। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुआ था? ड्यू में। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसको मिला? कर्नाटका को। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। डॉक्टर वाकांकर टाइगर रिजर्व जो है सो किसके ऑनर में नाम? आपको कुल मिलाकर 48 नंबर न्यूज 5 स्टार मेंशन कीजिए, है क्या? रातापानी टाइगर रिजर्व था, आपको पता है 57th, इसका नाम बदलकर डॉक्टर वाकांकर टाइगर रिजर्व हो गया ऑनर में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब आपको डॉक्टर वाकांकर का पूरा नाम बताना है कमेंट में, अगर मुझे सुन रहे हैं तो। और डॉक्टर वाकांकर का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि इन्होंने भीमबेटका केव का जो है सो इन्होंने खोजा था। तो बार बार बोलिए, रातापानी का नाम बदल के क्या हो गया? डॉक्टर वाकांकर। रातापानी नाम बदलकर डॉक्टर वाकांकर। क्लियर है? और वाकांकर ने ही डॉक्टर भीमबेटका कैव की खोज की थी। और ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। इंडिया का रैंक 80 है जनवरी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। मकर विलाकू फेस्टिवल 7 दिन का, कहाँ का? केरला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अर्ज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब उन्होंने चाहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करे रोमियो जूलियट क्लॉज, किसमें? पोस्को एक्ट में। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करे जो रोमियो जूलियट क्लॉज जो यूज़ किया जाता है इसको पोस्को एक्ट में भी शामिल कर ले। पोस्को एक्ट कब आया था? 2012 में। मध्य प्रदेश ने फाइनलाइज किया है किसके साथ? असम के साथ। क्या? ताकि इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज, मतलब जो जानवर इधर से उधर हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और असम आपस में जानवर इधर से उधर, ये गाय भेज देगा तो ये भैंस भेज देगा, ये हिरन भेज देगा तो ये मोर भेज देगा। कौन कौन? मध्य प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, असम। क्लियर? द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच ए डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लाइट डे फ्रॉम अर्थ विल बी नासाज वोयागर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि 1 लाइट डे डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा अर्थ से, वो उसका नाम क्या है? वोयागर। और ये किसका है? तो नासा का। जनवरी 2026 में, जिसको कि नोबल ऑफ द इन्वायरमेंट अवार्ड बोलते हैं, टाइलर प्राइज, ये किसको दिया गया? तो टॉबी कियरसास को। किसको? टॉबी कियरसास। और ये कहाँ की थी? तो USA की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, फंजाई पे काम करती है। 92nd ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आर्यन वार्सने। यहाँ पे जो जगह छोड़ दिया हूँ आप ही लोग के लिए छोड़ा हूँ, इसमें लिख लीजिएगा। 91st कौन थे? 89 कौन थे? 90 कौन थे? 89, 90, 91 याद रखिएगा। और आपको एक चीज़ और करंट में बता देता हूँ कि कल या परसों 2 रामसर साइट और ऐड हो गए हैं। तो अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट कितने हुए और कहाँ अभी ऐड हुए। एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर्स में जो है सो एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर्स में फर्स्ट इंडियन जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं या चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है DB वेंकटेश शर्मा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के साथ लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन जो है, ठीक है, लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन जो है वो किसके साथ हुआ था? तो मर्कोसर के साथ, साउथ अफ्रीका अमेरिका का है। उसको
गूगल सर्च करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको समझ में आएगा। 58 नंबर, यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन जो है किसके साथ, तो मर्कोसर, ठीक है, आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा न्यूज है, देख लीजिएगा। फिंके नदी जो है ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट फ्लोइंग नदी है, कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। फिंके नदी, याद रखिएगा, फिंके कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी नदी है। अब इसको वो किया गया है, मान लिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। BSL-4 लैब कहाँ, BSL-3 किया होगा, उससे पहले 2 फिर 1, तो ये BSL-4 क्या लैब है, बायो सेफ्टी लैब है, कहाँ इनोग्रेट किया, गुजरात में। प्रवीण वसहिंस्ता, इसको अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। और प्रवीण वहिस्ता कौन थे, IPS ऑफिसर थे, बिहार कैडर के। ट्रंप ने मोदी जी को बोला था कि आइए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होइए, गाजा पट्टी में जो है सो चल रहा है उसके लिए, लेकिन मोदी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो याद रखिएगा, ट्रंप ने मोदी जी को इनवाइट किया था कि बोर्ड ऑफ पीस ऑफ गाजा में मेंबर बनने के लिए, लेकिन मोदी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, विदर्भ ने। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, विदर्भा ने। फिर ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी, ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी में इकलौता एक यूनिवर्सिटी है जो कि इसमें इंक्लूडेड है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसका नाम है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी में इकलौता यूनिवर्सिटी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। पेसा एक्ट जो 1996 का है, 25 साल बाद जो है झारखंड में इफेक्टिव हो चुका है। तो पेसा एक्ट अभी पूछेगा रिसेंट में कहाँ इफेक्टिव हो गया, तो झारखंड। PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन जो है सो 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो बनाया है, कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ बना है रिसेंट में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, असम, ठीक है। 10,000 बोडो आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है बगुरम्बा डांस, कहाँ पे, गुवाहाटी, असम का है ये। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, एक्सरसाइज दोस्ती के तहत इनका जो है ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, 17th एडिशन था एक्सरसाइज दोस्ती। तो पूछेगा एक्सरसाइज दोस्ती में कौन कौन है, तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। अब दोस्ती किससे होती है, मिस से ही तो होती है, दोस्ती किससे होगी, मिस से, तो MIS, तो मालदीव, इंडिया, श्रीलंका। देखिए कुछ कुछ ट्रिक तो बनाना पड़ेगा, कितना रटिएगा, तो मिस से दोस्ती, ठीक है, याद रहेगा। इरिडा, इसने पहला जो है ग्लोबल ग्रीन लोन दिया है किसको, तो जाम्बिया को, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लोन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी किसको दिया, तो स्वर्णा सोलर लिमिटेड, इरिडा, फर्स्ट ग्लोबल ग्रीन लोन टू जाम्बिया। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 16th, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, इंडिया का रैंक 16th। ऑपरेशन प्रहार, ये किसका द्वारा चलाया गया, तो पंजाब सरकार के द्वारा, किसके लिए, ताकि गैंगस्टर फ्री वगैरह किया जाए, पंजाब को मुक्त किया जाए। सुनीता विलियम जो है वो रिटायर्ड हो चुकी है अब, और उनका रिकॉर्ड है स्पेस में सबसे ज़्यादा 608 दिन का। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनका फाउंडेशन डे कब है, 21 जनवरी। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनका फाउंडेशन डे है 21 जनवरी। अब आपको याद, कमेंट में बताना अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे, तो पंचायती राज कहाँ नहीं है इनमें से, अगर इन तीनों में से पूछूं तो पंचायती राज कहाँ पे नहीं है इम्प्लीमेंटेड। समाका सारालम्मा जतारा फेस्टिवल, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है तेलंगाना का, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, समाका सारालम्मा जतारा। अभी एक वीड न्यूज में था, रूट पैरासिटिक वीड, नाम था ओरोबैंके एजिप्टिका, ये किसको अफेक्ट करता है इंडिया में, तो याद रखिएगा मस्टर्ड को, ठीक है, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने डिक्लेयर किया है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने डिक्लेयर किया है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। तो फिर से बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने डिक्लेयर किया है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन, कहाँ पे, राजस्थान में। चंडीगढ़ ने डिक्लेयर किया है कि जो स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई होंगे, धारी वाले टाइगर बटरफ्लाई, वो मेरे स्टेट के बटरफ्लाई होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ सरकार ने बोला है कि जो स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई, ये मेरा स्टेट बटरफ्लाई होगा, और जो ये बटरफ्लाई है स्ट्रिप्ड टाइगर, इसका नाम क्या है, तो डेनाउस गेनोसिया, ठीक है। तो बटरफ्लाई के बात आते ही आपको दिमाग में तुरंत BC आ जाना चाहिए, बटरफ्लाई बोले तो चंडीगढ़, स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई कौन होगा, चंडीगढ़। और अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी केरला, टाइगर बटरफ्लाई कहाँ, चंडीगढ़, BC, बटरफ्लाई चंडीगढ़, बटरफ्लाई चंडीगढ़, ठीक है। इंदिरा गांधी पीस 2025
जो है प्राइज किसको मिला है, तो ग्राशा माइकेल को, ग्राशा माइकेल। इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में जो है सो फोकस कंट्री कौन होगा, तो अर्जेंटीना, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन लगा रही है 1 जनवरी 2026 से तंबाकू, गुटखा, जर्दा सब पे। यूएसए, रसिया, यूक्रेन, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम डायरेक्ट टॉक करेगी पीस प्लान अबू धाबी में, क्योंकि रसिया यूक्रेन वार है ना, तो ये लोग आप समझिए ऐसे करके याद रखिए, कैसे याद रखिएगा, पीस प्लान में, तो रुको भाई रुको, अब बहुत हो गया, अब लड़ाई नहीं करेंगे, रुको, तो RU से रसिया, UK से क्या हो गया, यूक्रेन, और रुको उसे, मतलब उसको रोको, और बीच में कौन आ गया, USA। क्लियर है। तो पीस प्लान अभी मैंने बताया कि वो मोदी जी को भी चाह रहा था बीच में लाना, लेकिन मोदी जी USA की बात नहीं माने, तो रोको उसे, ठीक है, पीस प्लान के लिए, तो अबू धाबी में। बाकी आपको जैसे याद करना है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ ताकि आपको अगर ये ट्रिक समझ पसंद आए तो आप कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। रिपब्लिक डे 2026 77वां था, इसके चीफ गेस्ट मैंने स्पेस छोड़ दिया है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स थे। अब कौन कौन थे, प्रेसिडेंट क्या थे, इसमें जो डील हुआ इसी को मदर्स ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट थर्ड सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 कौन से स्टेट को दिया गया, सिक्किम को। धर्मेंद्र जो थे बॉलीवुड के एक्टर, उनको पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत। आपको पता है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, स्टार मार्क कर लिए, क्वेश्चन छप गया, द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र दिया है किसको, शुभांशु शुक्ला को, ये इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। विंग्स इंडिया 2026 जो कि एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिविल एविएशन है, कहाँ हुआ, हैदराबाद में। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसके द्वारा, तो DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। चेकमेट है, चेक मतलब किस में आता है, चेस में आता है, तो याद रखिएगा, सह्याद्री चेकमेट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया ग्रंथ कुटीर, कहाँ पे, तो राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। नोवाक जोकोविच, अभी आपको मैंने बताया था, ये फर्स्ट प्लेयर है टेनिस हिस्ट्री में जिन्होंने 400 ग्रैंड स्लैम सिंगल जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। हराया किसको, तो बॉटिक वैंडे जेंट्सचुलू। अमित शाह ने लॉन्च किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूसिन, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट एक भोजन एक व्यंजन, कहाँ पे, लखनऊ में। कैसे याद रखिएगा, लखनऊ का खाना बहुत फेवरेट है, याद है ना, ऐसे याद रखिए कि मैं और आप गए थे टुंडे कबाबी में खाने के लिए, ठीक है, लखनऊ में, कहाँ गए थे, टुंडे कबाबी में खाने गए थे लखनऊ में, इसीलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूसिन। वही अगर आप सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको अभी किया गया, वो भी लखनऊ, जैसे याद रखिए टुंडे कबाबी में गए थे खाने के लिए, तो याद रहेगा। और भी जगह लखनऊ में, मानिए हम लोग गए वहाँ जाके बैठ के खाए, 1 महीना रहे खाए, ऐसे करके याद रख लीजिए। इंडिया यूरोपियन यूनियन डील फर्स्ट टाइम डिस्कशन कब हुआ था, 2007 में। 46वां ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने, शेख जुआन बिन हमाद। इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ मनाया गया, गोवा में। पहली महिला जो कि सेंचुरी बनाए वर्ल्ड प्रीमियर लीग में, तो नेट सिल्वर ब्रंट, ये इंग्लैंड की प्लेयर है और किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलती है, तो मुंबई इंडियंस के लिए। इससे पहले 2 मैच पहले स्मृति मंदाना 96 तक पहुंची थी लेकिन बना नहीं पाई थी, तो आंसर हो जाएगा नेट सिल्वर ब्रंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो सारे स्टेट को बोला है कि पुलिस मीडिया ब्रीफिंग जो है इस टाइप का पॉलिसी जो है बनाने के लिए, ये फ्रेम पॉलिसी होगा, यहाँ पुलिस लिख गया है, इसको एडिट कर लीजिएगा, पॉलिसी, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो लॉयर हैं बहुत बड़े, गोपाल शंकर नारायण ने। फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको मिला है कि विले रिसर्च हीरोइज प्राइज 2025, तो डॉक्टर चंद्रकांत लोहड़िया। उपेंद्र द्विवेदी की किताब है रेड लाइन्स रेड ड्रॉन, ठीक है, ये आर्मी के ही चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, इनका किताब का नाम है रेड लाइन्स रीड ड्रॉन, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑपरेशन सिंदूर से। भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो नमिता गोखले को। रिसेंटली 15 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाएगा, ये बिल किस कंट्री ने लेके लाया है, फ्रांस ने। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया में ने भी किया था, अभी मालदीव ने पूरे तरीके से कर दिया, तो आपको एक दिमाग में चमकना चाहिए कि कौन कौन अभी आ रहा है। तो हो सकता है आपसे स्टेटमेंट वाले में पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट, तो उसमें आप फ्रांस को याद रखेगा किया है, मालदीव किया है टोबैको बैन, फिर उसके सॉरी मालदीव का टोबैको है, फिर फ्रांस का ये है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। अडानी डिफेंस जो है एयरक्राफ्ट वगैरह जो बनाता है, ये इसने MOU साइन किया है ब्राज़ील के साथ,
ताकि इंडिया में रह के ये मतलब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा दे और जो भी है रीजनल ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ बनाने में मदद करेगा ब्राज़ील हमारी। रिसेंटली केरला फर्स्ट स्टेट बना है जिसने डिक्लेयर किया है कि बैसिलस सबटिलिस ये जो है बैक्टीरिया का एक वो है स्ट्रेन है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है, इसको अपना स्टेट माइक्रोब, तो ये आपसे क्वेश्चन में साइंस में पूछा जा सकता है कि केरला का बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, केरला ने इसको अपना स्टेट माइक्रोब बोला है। नमो लक्ष्मी योजना जो है सो किसके लिए है? गर्ल्स के लिए। इसके तहत जो है गुजरात गवर्नमेंट का है ये नमो लक्ष्मी योजना। लक्ष्मी आते ही आपको बेटी याद आ जाएगी तो गर्ल्स हो गया, और नमो लक्ष्मी, ठीक है, नमो लक्ष्मी गुजरात का, और 50,000 रुपये जो है हर गर्ल स्टूडेंट को दिया जाएगा 9 to 12 के लिए। महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव था ये फर्स्ट रैंक मिला इसको रिपब्लिक डे पैरेड में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईयर 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है घोषित किया मध्य प्रदेश सरकार ने, बोला था कि आएगा, आ गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब से इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2026 से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब से इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2026 से। वही इनकम टैक्स वाला जो 1961 का था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी जो इनकम टैक्स का जो आया था 1961 वाला पुराना था उसको रिप्लेस कर दिया गया। डीएनए एनालिसिस के लिए एआई एडवांस टूल, नाम है अल्फा जीनोम। डीएनए एनालिसिस के लिए एक एडवांस टूल है एआई बेस्ड अल्फा जीनोम, जिसको किसने डेवलप किया है? तो गूगल ने। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, कहाँ पे? केरला में। 2025 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जीडीपी ग्रोथ क्या बताया गया है? 7.4%। रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी ये बुद्धिस्ट साइट है। कौन कौन से? रत्नागिरी, तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, क्या वापस से बोल रहा हूँ, रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी ये बुद्धिस्ट साइट है। कहाँ का? उड़ीसा का। इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना? 7.4%। कैप्टन हंसा शर्मा ये फर्स्ट वुमेन पायलट है इंडियन आर्मी में, जो कि किसको उड़ाएगी? रुद्रा हेलीकॉप्टर को, और ग्लोबल फायर पावर में यूएसए टॉप किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 32 मिनट का जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा, और 114 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने कवर किए हैं जनवरी में 2026 में। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। जो भी 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बाय द वे मिस हो गए हैं तो हम उसको फरवरी वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। अगर आपको बेनिफिट कमाना है इस वीडियो से तो कमेंट कीजिएगा, आपको याद होगा, आपका काम आसान होगा। सभी को ऑल द बेस्ट। अपने लैंग्वेज में इसको लिख लें और बार बार रिवीजन करें। जनवरी 2026 ख़त्म। थैंक यू।